Hi, what if I told you the most famous philosopher in history never wrote a book but still changed the way the world thinks? Yes, I am talking about Socrates, सुकरात। सुकरात एक यूनानी फ़लसफ़ी था जो कि एथेंस में अराउंड 469 से 399 बीसीई के दरमियान रहा। उसे मगरबी फ़लसफ़े का बाप भी कहा जाता है, द फादर ऑफ वेस्टर्न फ़िलोसफी। वाई? Because his ideas shaped the beginning of logical thinking, ethics, and critical questioning in the Western world. इसने वजह तलाश करना शुरू की, जज्बात से नहीं, समझदारी और ठोस हक़ाइक़ की बुनियाद पर सोचना शुरू किया। That is referring to logical thinking. इसने ज़िंदगी में ऐसे मौजू पर बात और सवालात करना शुरू कर दिए जो कि इंसान को मजबूर कर दे कि वो खुद से सोचे, जैसा कि सच्चाई और इखलाकियात। एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सोक्रेटिस इज़ दैट ही नेवर रोट एनी बुक एंड दैट मेक्स सोक्रेटिस यूनिक। हम इसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो उसके तलबा, ख़ास तौर पर अफलातून और ज़ेनोफ़ून के ज़रिए इनकी राइटिंग्स के थ्रू हमें इसका पता चलता है। इसका ख़्याल था कि लोगों को सोसाइटी की बातों को आंखें बंद करके कबूल करने की बजाय इन्हें अपने लिए भी सोचना चाहिए, यानी इन्हें खुद से भी सोचना चाहिए। वो इन सब चीज़ों को इनकरेज करता था जो इंसान को एक समझदार और एक अक्लमंद इंसान बनाए, जैसे बहस करना, सवाल करना और खुद से सोचना। वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता था जो बगैर सवाल किए माशरे को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। सुकरात ने एक सादा ज़िंदगी गुजारी। वो सादा लिबास पहनता था और समझता था कि ज़िंदगी पैसे या ताकत से नहीं बल्कि एक अच्छे किरदार और इखलाकी इक़दार के बारे में है। So the next is Socrates' main belief. Now I will briefly explain some important ideas of Socrates. The first idea is now thyself. It means self knowledge is essential. This means a person should understand himself first. सुकरात का कहना था कि हमें अपने बारे में पता होना चाहिए, हमें अपनी वैल्यूज़ के बारे में, अपनी कमज़ोरियों और ख़ूबियों के बारे में जानना चाहिए। इससे आपको सेल्फ़ नॉलेज आता है। जब आपको सेल्फ़ नॉलेज आ जाता है तो सेल्फ़ नॉलेज ज़िंदगी में हमारे बेहतर फ़ैसले करने में मदद करता है। एंड द सेकंड इज़ आई नो डैट आई नो नथिंग। सुकरात का मतलब था कि हकीकी हिकमत या समझदारी जो है इस बात को कबूल करने से आती है कि हम सब कुछ नहीं जानते। जो लोग सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं वो सीखना छोड़ देते हैं। जहालत को तस्लीम करना इल्म की पहली सीढ़ी है। एंड द थर्ड इज़ वर्चू इज़ नॉलेज। सुकरात के मुताबिक अच्छा सलूक इल्म से आता है। अगर कोई शख्स सही मायनों में जानता है कि क्या सही है तो वो वही करेगा जो सही है। इल्म की कमी की वजह से बुरे काम होते हैं। फोर्थ इज़ केयर ऑफ साउल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन हेल्थ। Well, it's very easy to understand. Care of soul mean taking care of our character, morals, and soul is more important than becoming rich. Fifth one is no one does evil willingly. वो कहता है लोगों को नहीं पता कि अच्छा क्या है, इस वजह से लोग गलत काम करते हैं। If people truly knew the harm of evil actions, they would not choose them, right? And the last one is obey God and moral law over human law. सुकरात का ख़याल था कि इखलाकी कवानीन इंसानी कवानीन से बुलंद है। अगर कोई कानून जो है वो नाइंसाफ़ी वाला है तो इंसानों को आंखें बंद करके उसे मानने की बजाय सच्चाई और इखलाकियात का साथ देना चाहिए। सो द थर्ड वन इज़ Socratic method, and I think it's the important point about Socrates. The Socratic method means learning by asking simple and thoughtful questions. मतलब सादा और ऐसे सवालात पूछना जो सोचने पर मजबूर कर दें और ऐसे सवालात पूछकर आप इनसे कुछ सीखें। सुकरात लंबे लंबे लेक्चर देकर तलबा को नहीं पढ़ाता था, इसकी बजाय इसने बार बार दूसरों से सवालात पूछे। इन सवालात ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो अपने नज़रियात और अपने अकायद के बारे में गहराई से सोचें।
इन्हें समझ आया और इन्होंने महसूस भी किया कि वो किसी भी मौजू को पूरी तरीके से नहीं समझ पाते थे। इस तरह से क्या था, इनकी जो गलत ख़यालात थे वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हुए और इनमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। सोक्रेटिक मेथड का असल मकसद ही यही था कि लोग खुद से सोचें, इनके सोचने की सलाहियतों को बेहतर बनाना और खुद से सच्चाई को दरियाफ़त करें, खुद से अपना दिमाग इस्तेमाल करें। एंड इट आल्सो हेल्प्स इम्प्रूव थिंकिंग बिकॉज asking questions makes us think more deeply and clearly. We start to examine our ideas and understand them better. So, in this slide, we will talk about why people hated Socrates and trial and death of Socrates. So, एथेंस में बहुत से लोग थे सोक्रेटिस को पसंद नहीं करते थे। इसने बहुत मुश्किल सवालात पूछे जिससे पता चला कि ताकतवर लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। इससे इन्हें क्या वो शर्मिंदगी भी हुई। इसने इनके रवायती अकायद और रस्मों रवाज पर भी सवाल उठाया, जिससे कुछ लोगों को ये भी महसूस हुआ कि वो इनके रिलीजन और जो थे सोशल वैल्यूज़ की बेइज्जती कर रहा है। इसके अलावा सुकरात ने नौजवानों को हौसला दिया कि वो अपने लिए सोचे और अथॉरिटी पर भी सवाल करें। वहाँ के हुक्मरान को जो थी परेशानी हो गई कि ये जो है नौजवानों को ख़तरनाक ख्याल दे रहा है, इन्हें हमसे बागी ना कर दे, फिर जो यूथ है उनकी वो हमारे ख़िलाफ़ ना हो जाए। इन सब की वजह से क्या था कि इसकी वजह से सुकरात पर मुकदमा भी चलाया गया। इस पर दो चीज़ों का इल्ज़ाम था कि ये जो है हमारी यूथ को बिगाड़ है, नौजवानों को बिगाड़ना, और दूसरा था कि इसने एथेंस के देवताओं को ना मानना। मुकदमे के दौरान जो था सुकरात ने सुकून से अपना दिफा किया। इसने इस बात से इनकार कर दिया कि वो आइंदा से लोगों से सवालात नहीं पूछेगा। हालांकि इसकी वजह से इसको पता था कि इसकी जान भी जा सकती थी। अदालत ने जो था इसे मुजरिम करार दे दिया और इससे जो थी वो दो चॉइसेस दी गई थी कि पढ़ाना बंद कर दे या तो फिर मर जाए। सुकरात ने मरने का इंतखाब किया। इसने जो था हेमलोक नामी जहर पिया और इस बात पर यकीन रखते हुए पिया कि वो हक और इंसाफ के साथ खड़ा है, और इसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की क्योंकि इसे लगता था कि हक और इंसाफ के साथ खड़ा होना इसकी अपनी जान से ज़्यादा अहम है। And I think Socrates is important today because he taught us how to think, not what to think. He inspires critical thinking, and even today, Socrates' method of questioning is used in education and law, reminding us to think critically and questioning our beliefs. Socrates may have died, but these questions are still alive. If you enjoyed this video, like, subscribe, and comment. And do you think questioning everything is good or dangerous? Inshallah, we will meet in our next video. Bye bye.